उसमें नहीं है सिस्टर। अब तुम देख लो कि मैं ही वह हूँ और मेरा सब कोई देवता नहीं। मैं ही मार डालता और मैं जिलाता भी हूँ। मैं ही घायल करता और मैं ही चंगा भी करता हूँ और मेरे हाथ से कोई नहीं छुड़ा सकता, क्योंकि मैं अपना हाथ स्वर्ग की ओर उठाकर करता हूँ, क्योंकि मैं अनंत काल के लिए जीवित हूँ। इसलिए यदि मैं बिजली को तलवार पर साथ बस 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 वही 39 और 40 के और 2 पद। सो इस अध्याय में हम लोग पढ़ते हैं व्यवस्था विवरण 32 अध्याय और उसका 39 और 40 पद में इस प्रकार से हम लोग पढ़ते हैं। एंजल तुम इधर आ जाओ, यहाँ पे तुम इधर आओ। तो यहाँ पे हम लोग पढ़ते हैं कि अब देख मैं ही वह हूँ और मेरे सिवाय कोई ईश्वर नहीं। मृत्यु और जीवन का देने वाला मैं ही हूँ। मैंने घायल किया है तथा मैं ही चंगा करता हूँ। कोई नहीं है जो मेरे हाथ से छुड़ा सके। निस्संदेह मैं अपना हाथ स्वर्ग की ओर उठाकर कहता हूँ, मेरे जीवन की सौगंध। व्यवस्था विवरण 32 उसका 39 और 40 पद में इस प्रकार से हम लोग पढ़ते हैं। तो यहाँ पे जब हम लोग पढ़ रहे हैं तो यहाँ पे परमेश्वर वो कहता है मेरे हाथ से कोई छुड़ा नहीं सकता। मेरे हाथ से कोई छुड़ा नहीं सकता। एक दूसरे को बोलो, मेरे हाथ से कोई छुड़ा नहीं सकता। तो परमेश्वर के हाथ से कोई भी क्या है, छुड़ा नहीं सकता है। उसके हाथ में क्या है, जीवन भी है, उसके हाथ में मृत्यु भी है, उसके हाथ में घायल करता है और उसके हाथ में चंगा भी करता है वो। तो परमेश्वर कहता है मेरे सिवाय और कोई नहीं करता है। तो ये समझ लीजिए साधारण शब्दों में कि आप जो है बीमार हो जाते हैं तो भी परमेश्वर की ओर से है। आप प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर आपको चंगा कर देता है तो भी आप परमेश्वर की ओर से हैं, क्योंकि परमेश्वर कहता है कि मैं ही हूँ, कोई मेरे हाथ से छुड़ा नहीं सकता। दुनिया की दृष्टि से अगर आप कहीं जेल में चले जाइए तो जेल में से छुटकारे के लिए क्या करना पड़ता है, किसी वकील को करना पड़ता है ताकि वो क्या करे, मुकदमा आपका लड़े और मुकदमा लड़ करके आपको क्या करे, जेल से छुटकारा दो। अभी जो कांड हुआ हम लोगों का कोलकाता में, डॉक्टर को क्या किया लोगों ने, बेविचार करके रैप करके उसको मार डाला। अब वकील लोगों का दोनों काम है, दोनों को ये वकील चाहिए, पक्ष रखने वाला और विपक्ष में रहने वाला। तो कुछ लोग जो है कुछ वकील मिल गए हैं जो उस लेडी डॉक्टर का विरोध में बोलने के लिए, कुछ लोग मिल गया है जो उसका पक्ष में बोलने के लिए। तो समाज जो है आज का दिन में थोड़ा उसका विरोध कर रहा है कि हमारा देश में ऐसे भी वकील लोग हैं जो गलत का साथ देते हैं। उसके लिए ऐसा ये भी कमेंट करते हैं कि उसका घर में कोई लेडीज डॉक्टर पैदा ही ना हो। उस वकील के लिए ऐसा लोग कमेंट कर रहे हैं जो उसका विपक्ष में लड़ने के लिए खड़ा हुआ है। तो संसार की दृष्टि से किसी को छुड़ाने के लिए, अगर कोई कहीं फंसा हुआ है उसको छुड़ाने के लिए संसार का लोग क्या करते हैं, उसका मदद करते हैं और मदद करके उसको छुड़ाते हैं। लेकिन अगर आप परमेश्वर के हाथ में पड़ चुके हैं
तो परमेश्वर के हाथ से छुड़ाने के लिए कोई भी हाथ काम नहीं करता है, केवल एक ही हाथ काम करता है और वो है परमेश्वर का हाथ। बाकी कोई हाथ उसका काम नहीं करता है। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि जब ये पढ़ते हैं तो यहाँ पे पढ़ते हैं कि पहले भाग में जब हम लोग पढ़ते हैं यहाँ लिखा है कि देख मैं, हाँ मैं ही वह हूँ। किसी बाइबल में लिखा है, दूसरा जो अनुवाद है उसमें लिखा है कि मैं, इसलिए अब तुम देख लो कि मैं वही हूँ। दूसरी जो एक बाइबल है जो मछली वाली है उसमें लिखा है देख मैं, हाँ मैं ही वह हूँ। लेकिन जो दूसरी एक बाइबल है जो लाल कलर की है या और दूसरे कलर की है उसमें लिखा है कि इसलिए अब तुम देख लो कि मैं वही हूँ, मैं वही हूँ। तो ये शब्द है और ये शब्द कहता है कि मैं वही हूँ। तो ये कौन है जो कहता है कि मैं वही हूँ? आइए हम लोग पढ़ेंगे यशायाह की किताब, उसका 43 अध्याय और उसका 10 से 13 पद। यशायाह की किताब उसका 43 अध्याय और उसका 10 से 13 पद। यहाँ पे लिखा है, क्या लिखा है? हाँ, यहोवा की बाणी है, तुम मेरे साक्षी हो, तुम मेरे साक्षी हो, मेरे गवाह हो और मेरे दास हो, और मेरे दास भी हो, जिन्हें मैंने इसलिए चुना है, जिसे मैंने इसलिए चुना है कि समझ कर मेरी प्रतीति करो, या तुम समझ कर मुझ पर विश्वास करो, और ये जान लो कि मैं वही हूँ। यह जान लो कि मैं वही हूँ। परमेश्वर यहाँ पे कहता है कि तुम मेरे गवाह हो, तुमको मैंने चुना है, इसलिए तुम समझकर ये जान लो कि मैं वही हूँ। कौन हूँ? आगे कहता है परमेश्वर, हाँ, मुझसे पहले ना तो कोई परमेश्वर हुआ और न मेरे बाद कोई होगा, और ना मेरे बाद कोई होगा। ये परमेश्वर कहता है। परमेश्वर ये नहीं कहता है कि मेरे बाद में भी एक और परमेश्वर होगा या आएगा। आज लोग क्या करते हैं? परमेश्वर को जानने के लिए, परमेश्वर को मानने के लिए कहते हैं आज ये वाला नहीं ठीक है, आज शनिवार है तो शनिवार वाला हमको चाहिए भगवान, शुक्रवार है तो शुक्रवार चाहिए, मंगलवार है तो मंगलवार चाहिए। तो क्या किया है लोगों ने? ईश्वर को क्या किया है? बांट दिया है दिन के अनुसार। लेकिन परमेश्वर कहता है मैं वही हूँ, मेरे सिवाय और कोई नहीं है। और वो ये भी कहता है कि मेरे बाद भी कोई नहीं होगा। नहीं, मेरे बाद कोई, यीशु मसीह भी आया तो यीशु मसीह को भी परमेश्वर ने ये नहीं कहा कि ये मुझसे अलग है। परमेश्वर कहता है मैं खुद जाऊंगा अपने बच्चों को छुड़ाने के लिए, उनको उनके पाप से। तो हमें और आपको छुटकारा दिलाने के लिए, देने के लिए प्रभु यीशु मसीह में हो करके परमेश्वर क्या हुआ? इस धरती पर आया। और इस धरती पर जितने लोग आए, बाइबल कहती है कि सबने पाप किया। कोई भी ऐसा नहीं है जिसने पाप ना किया हो। लेकिन प्रभु यीशु मसीह के बारे में बाइबल कहती है और भी धर्मशास्त्र के लोग कहते हैं कि यीशु मसीह ने कोई पाप नहीं किया। सबने तो पाप किया लेकिन यीशु मसीह ने कोई पाप नहीं किया। और इसलिए यीशु मसीह ने कोई पाप नहीं किया, इसलिए उसको पवित्र और निर्दोष और निष्कलंक और निष्पाप कहा जाता है। मतलब उसके वस्त्र में भी पवित्रता थी, उसका जीवन में भी पवित्रता थी, उसकी वाणी में भी पवित्रता थी। वो अपनी वाणी के द्वारा किसी का दिल नहीं दुखाया। और
प्रभु यीशु मसीह ने परमेश्वर के गुणों को क्या किया, प्रकट किया। तो परमेश्वर कहता है ना तो मुझसे पहले कोई परमेश्वर हुआ और ना मेरे बाद कोई होगा। तब 11 पद में लिखा है मैं ही यहोवा हूँ और मुझे छोड़ कोई उद्धार करता नहीं। परमेश्वर को छोड़कर और कोई उद्धार करने वाला आपका नहीं है। किसी का भी उद्धार करने वाला कोई और नहीं है। अगर कोई उद्धार कर सकता है, मोक्ष दे सकता है, छुटकारा दे सकता है, चंगाई दे सकता है, परमेश्वर के से मिला सकता है, तो वो केवल परमेश्वर है और कोई नहीं। तो परमेश्वर कहता है मैं ही यहोवा हूँ और मुझे छोड़ कोई उद्धार करता नहीं। तब 12 पद में कहता है मैंने ही समाचार दिया या घोषणा की और उद्धार किया है और उसका वर्णन भी किया है, बताया है। जब तुम्हारे बीच में कोई पराया देवता न था, जब तुम्हारे बीच में कोई पराया देवता न था, इसलिए तुम ही मेरे साक्षी हो। इसलिए तुम ही क्या हो, मेरे साक्षी हो। तो यहाँ पे परमेश्वर कहता है कि तुम्हारे मध्य कोई पराया देवता नहीं था, इस कारण तुम ही मेरे क्या हो, गवाह हो, साक्षी हो। तो हमारा और आपका बीच में कोई और देवता नहीं था, लेकिन जब हमारा जन्म हुआ, जब हम माँ के गर्भ में गए, कौन परमेश्वर था आप जानते थे क्या? वहां की बात कर रहा है परमेश्वर। परमेश्वर कह रहा है यहाँ पे कि तुम्हारे मध्य कोई पराया देवता न था, इस कारण तुम ही मेरे साक्षी हो। तो उस समय जब आप माँ के गर्भ में गए, कोई आपका देवता नहीं था, वहां पर कोई आपको देखभाल करने वाला नहीं था। आपको भूख लग रही है, वहां पे माँ का पेट में आप रो रहे हैं, तो भी क्या हो रहा है, वहां पर आपका कोई और ईश्वर नहीं था, लेकिन वो ईश्वर था जो आपको गर्भ में लेकर गया। और वो क्या कर रहा था, आपको भोजन, आपका खाना, आपका पानी, वो माँ का पेट में क्या कर रहा था, परमेश्वर आपको दे रहा था, खिला रहा था, पिला रहा था। 9 महीने तक क्या किया परमेश्वर ने, खिलाया पिलाया माँ का गर्भ में। 9 महीने तक ना पेशाब लगा उस बच्चे को, ना तो उसने टॉयलेट किया, कुछ भी नहीं किया माँ का गर्भ में उसने। परमेश्वर कह रहा है मैं ही हूँ। उस समय तुम्हारा और कोई नहीं था, मैं ही था। और तब इसके बाद में कह रहा है परमेश्वर यहाँ पे, यहोवा की यही बाड़ी है और मैं परमेश्वर हूँ, यहोवा की यही बाड़ी है। तब 13 पद में मैं ही परमेश्वर हूँ और भविष्य में भी मैं ही हूँ। हाँ, यहाँ पे कहता है मैं ही परमेश्वर हूँ और भविष्य में भी क्या करूँगा, मैं ही परमेश्वर रहूँगा कोई छुड़ा न सकेगा और मेरे हाथ से कोई तुम्हें छुड़ा नहीं सकता है। जब मैं काम करना चाहूँ, हाँ, तब कौन मुझे रोक सकेगा? जब मैं काम करना चाहूँ तब कौन मुझे रोक सकता है? मेरी बाइबल में लिखा है इस प्रकार से, अनंत काल से ही मैं परमेश्वर हूँ और ऐसा कोई नहीं जो मेरे हाथ से छुड़ा सके। जो कुछ मैं करता हूँ उसे कौन बदल सकता है? जो कुछ मैं करता हूँ उसे कौन? तो परमेश्वर जो कुछ करता है, परमेश्वर के काम को कोई भी व्यक्ति, कोई भी मनुष्य, कोई भी अंधकार की शक्ति उसे बदल नहीं सकता है। आपको परेशान कर सकता है लेकिन बदल नहीं सकता है। तो इसलिए परमेश्वर कहता है कि यहाँ पे परमेश्वर कह रहा है कि इसलिए अब तुम देख लो कि मैं वही हूँ, मैं वही हूँ, दूसरा और नहीं।
तो माँ के गर्भ से लेकर के हमें माँ के गर्भ से बाहर ला करके परमेश्वर हमें और आपसे यही कहना चाहता है, मैं ही तेरा परमेश्वर। बाहर आने के बाद में भले ही माता पिता क्या करते हैं, ताबीज़ बांध देगा हाथ में, पैर में, गले में, कमर में, और बांधने के बाद में काला टीका भी लगा देगा, बोलेगा क्या, अब ये तुम्हारा तुमको नज़र वज़र नहीं लगेगा। लेकिन परमेश्वर कहता है ये सब तुम लोग कहाँ क्या कर रहे हो, मैंने तुमको गर्भ से भी बचा करके रखा, तुम्हारी सुरक्षा की। क्या गर्भ से आने के बाद में मैं तुम्हारी सुरक्षा नहीं कर सकता क्या? लेकिन आज हमारा विश्वास कहाँ चला जाता है, उस काले टीके पर, काले धागे पर चला जाता है। इसलिए परमेश्वर कहता है कि ये जान लो कि मैं क्या हूँ, वही हूँ। तो परमेश्वर हमें और आपके मदद करने के लिए, सुरक्षा करने के लिए, हमेशा हमारे साथ रहने के लिए वो हम सब के साथ में रहता है। दूसरी बात, व्यवस्था विवरण उसका 32 का उसका 39 पद में लिखा है, मेरे संग कोई देवता नहीं या मेरे सिवाय कोई ईश्वर नहीं। मेरे सिवाय कोई ईश्वर नहीं। परमेश्वर कहता है मेरे सिवाय और कोई ईश्वर नहीं है। मैं क्या करता हूँ, मारने का भी अधिकार रखता हूँ और मैं जिलाने का भी अधिकार रखता हूँ। प्रभु यीशु मसीह भी जब आए इस संसार में तो उन्होंने कहा कि मुझे जीवन देने का भी अधिकार है और जीवन लेने का भी अधिकार है, प्राण देने का भी अधिकार है, प्राण लेने का भी अधिकार है। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह जब क्रूस पर गया तो उसने अपनी स्वेच्छा से क्या किया, अपने प्राण को पिता के हाथ में सौंप दिया और उसके बाद में उसने अपने आप को परमेश्वर के हाथों में सौंप दिया और वो क्या हो गया, सुरक्षित हो गया। हम और आप भी जब अपने आप को, अपने जीवन को परमेश्वर पिता के हाथों में सौंप देते हैं तो हम क्या हो जाते हैं, सुरक्षित हो जाते हैं और हम सुरक्षित होकर के परमेश्वर की महिमा करते हैं। तो यहाँ पे कहता है कि मेरे सिवाय कोई ईश्वर नहीं या मेरे संग कोई देवता नहीं या मेरे समान और कोई देवता नहीं है। उसके लिए हम लोग पढ़ेंगे यशायाह की किताब, उसका 44 अध्याय, 44 अध्याय उसका 6 पद से यहाँ पे लिखा है कि यहोवा जो इज़राइल का राजा तथा उसका छुड़ाने वाला है, हाँ सेनाओं का यहोवा यूं कहता है, क्या कहता है, मैं ही प्रथम मैं ही अंतिम हूँ, मुझे छोड़ अन्य कोई परमेश्वर नहीं। परमेश्वर कहता है, हालेलुया, परमेश्वर कहता है मैं ही प्रथम हूँ, मैं ही अंतिम हूँ, मुझे छोड़ करके और कोई ईश्वर नहीं। तो परमेश्वर को छोड़कर और कोई ईश्वर नहीं है। हम उसको चाहे लाल बनाए, चाहे पीला बनाए, अपने हाथ से काला बनाए, कुछ भी करें, लेकिन वो ईश्वर नहीं हो सकता है। वो हमारे हाथों की कारीगरी है। आगे इसी में अभी हम लोग पढ़ेंगे। कहता है मेरे समान कौन है, वह इसे बताए और प्रकट करे। 7 पद में, हाँ मैंने प्राचीन काल की जाति को जब से ठहराया तब से लेकर आज तक उसका क्रमानुसार वर्णन वह मुझसे करे। आने वाली बातें प्रकट की जाएं और उन घटनाओं का वर्णन किया जाए जो होने वाली हैं। यहाँ पे परमेश्वर क्या करता है, प्रश्न करता है एक इंसान से, और हम इंसान से परमेश्वर प्रश्न करके ये पूछना चाहता है कि कोई हमको बताए कि आने वाली जो घटनाएं हैं, कौन है जो इसको स्थिर करने वाला है, कौन है जो इसको बताने वाला है। तब कह रहा है 8 पद में कहता है, थरथराओ मत, ना भयभीत हो, क्या मैंने प्राचीन काल से ही ये बातें तुम्हें नहीं सुनाई और तुम पर प्रकट नहीं की? तुम मेरे साक्षी हो, गवाह हो। क्या तुम मुझे छोड़ कोई और परमेश्वर या कोई और चट्टान है
मैं तो किसी और को नहीं जानता। ये परमेश्वर कहता है। परमेश्वर कहता है मैं और किसी को नहीं जानता कि और कोई परमेश्वर है, कोई और छुड़ाने वाला है, कोई और जीवित है, ये और कोई नहीं है। तब 9 पद में पढ़िए, 9 पद में लिखा है, जो गढ़कर मूर्ति बनाते हैं वे सब के सब निरर्थक हैं, मतलब बेकार है। जो मूर्ति बनाते हैं वे क्या हैं? व्यर्थ है। अभी अब मूर्ति बनेगा, बन रहा होगा, बनना शुरू हो गया है कहीं कहीं, और उसके बाद में फिर 2 महीने बाद उसको जो है बेचा जाएगा अच्छे दामों में। तो परमेश्वर कहता है, मैं नहीं कहता, परमेश्वर कहता है यहाँ पे, जो गढ़कर मूर्ति बनाते हैं वे सबके सब निरर्थक हैं, बेकार हैं, निकम्मे हैं। उनकी पूज्य वस्तुएं कुछ लाभ की नहीं, यहाँ तक कि जो उनके पक्षधर में हैं वे भी ना तो कुछ देखते और ना कुछ जानते हैं, इसलिए उन्हें लज्जित होना पड़ेगा। उनके पक्षधर कौन था? हम और आप थे। एक समय था हम और आप क्या थे? उसके पक्षधर थे, उसके पक्ष में थे, हम उसको मानते थे, उसको सिर पर लेके चलते थे, उसके लिए एक जगह बनाते थे, वहाँ घुटना टेकते थे और कहते थे तू ही हमारा माई बाप है। लेकिन यहाँ पे परमेश्वर कहता है जो उनके पक्षधर हैं वे भी ना तो कुछ देखते और ना कुछ जानते हैं, इसलिए उन्हें लज्जित होना पड़ेगा। तब 10 पद में लिखा है, किसने देवता को बनाकर या मूर्ति ढालकर व्यर्थ कार्य किया है? देख, 11 पद में, देख उसके सब साथियों को लज्जित होना पड़ेगा, क्योंकि शिल्पी या जो शिल्पकार है, जो बनाने वाला है, निरे मनुष्य ही तो हैं। वे सब इकट्ठे हों, वे खड़े हों, वे थरथराएं और लज्जित हों। तब इसके बाद में यहाँ पे आगे कहता है, लेखक यशायाह लिखते हैं, कहते हैं एक मनुष्य अंगारों पर काटने वाला हथियार बनाता है और हथौड़ों से गढ़ता है। वह अपनी बलवान भुजाओं से काम करता है, वह भूखा भी हो जाता है और उसका बल घट जाता है। वह पानी नहीं पीता, वह थक कर चूर हो जाता है। दूसरा मनुष्य लकड़ी की मूर्ति बनाता है, वह सूत से उस पर लाल चिन्ह लगाता है, वह उस पर रंदा चलाता है और प्रकार से रेखाएं खींचकर उसे मनुष्य का रूप देता है और उसे मनुष्य की सी सुंदरता प्रदान करता है, जिससे कि यह घर में स्थापित की जा सके। हाँ, तो यहाँ पे एक मूर्तिकार के कैसे वो बनाता है उसके बारे में यहाँ पे यशायाह लिखता है कि एक व्यक्ति है जो कारपेंटर है, वो क्या करता है, मूर्ति को बनाने के लिए लकड़ी लेता है, लकड़ी पर सूत लगाता है, फिर उस पर चिन्ह लगाता है, फिर उस पर रंदा चलाता है, फिर उस पर रेखा खींचता है प्रकार से, फिर उस पर मनुष्य का रूप बना देता है, मनुष्य जैसा बना देता है और उसे सुंदर के मनुष्य की सुंदरता प्रदान करता है, उसको रगड़ करके बढ़िया से उसको बना करके, और जिससे उसको घर में क्या किया जाए, एक जगह में स्थापित किया जाए। ये संसार के लोगों का काम है कि वे क्या करते हैं, उसको बनाते हैं। तब उसके बाद में लिखा है 14 पद, हाँ वह अपने लिए देवदार काटता और वन के वृक्षों में से वह अपने लिए सनौवर या बांझ का एक वृक्ष चुनकर उसकी देखभाल करता है। वह चीड़ का पौधा उगाता है, मतलब क्या है, ये अच्छे पेड़ हैं, सड़ने वाले नहीं है, देवदार भी और चीड़ का जो पेड़ है, सनौवर का पेड़ है और बांझ का वृक्ष है, उसे चुन करके क्या करता है, अलग करता है। चीड़ का पौधा है, उसको अलग करके क्या करता है, अलग करता है। और जो वर्षा का जल पाकर बढ़ता है, तब मनुष्य के लिए यह ईंधन के काम आता है। वह उसमें से कुछ सुलगाकर आग तापता है
और उसे जलाकर रोटी पकाता है और फिर उससे वह देवता भी बनाकर उसकी उपासना करता है। वह उससे गढ़कर मूर्ति बनाता है और उसी को दंडवत करता है। तब यहाँ पे लेखक लिखता है उसका आधा भाग तो वह आग में जलाता और उसी भाग से मांस भूंज कर खाता और तृप्त होता है। फिर आग ताप कर कहता है, आहा गर्मी मिली है, मैंने आग देखी है। शेष भाग से वह एक देवता अर्थात एक खुदी हुई मूर्ति बनाता है। वह उसको दंडवत करके उसकी उपासना करता है। वह उससे विनती करके कहता है, मुझे बचा ले क्योंकि तू ही मेरा देवता है, मेरा ईश्वर है। ये है मनुष्य का एक सोच और विचार कि मनुष्य सोच और विचार करके क्या करता है, लकड़ी लेता है। किसी के पास में सोना चांदी खरीदने के लिए है तो सोना चांदी खरीदता है, उसका मूर्ति खरीदता है। अगर वो सोना चांदी का नहीं खरीद पाया तो वो क्या करता है, कांसे का पीतल का लेता है और उसको लेकर के क्या करता, बढ़िया से रगड़ता है, चमकाता है और उसको अपने घर में रखता है और उसके सामने आकर के बोलता है, तू ही मेरा, चाहे वो लकड़ी का हो, चाहे चांदी का हो, चाहे मिट्टी का हो, चाहे वो सोने का हो, चांदी का हो, किसी भी चीज़ का हो, उसके सामने वो प्रणाम करता है और झुक करके कहता है, तू ही मेरा माई बाप सब कुछ है। परमेश्वर कह रहा है यहाँ पे, मनुष्य क्या करता है, लकड़ी को लेता है, लकड़ी को लेकर के बनाता है और उसका जो लकड़ी काट करके निकालता है उसको क्या करता है, जलाता है। जला कर से उसको रोटी पकाता है, रोटी पका करके क्या करता है, उसको खाता है। ठंडा आ गया तो उसको जला करके हाथ सेकता है और कहता है, आहा क्या बात है, गर्मी आई है, बहुत ठंडा था, गर्मी मिल गया। ये है हमारा और आपका सोच और विचार। तो हम और आप क्या करते हैं, ईश्वर को बनाते हैं और उसको ले करके चलते हैं। बाइबल में मूर्ति पूजा के बारे में बहुत स्पष्टता से बताते हैं। लोग क्या करते थे, तारा बना करके ले करके चलते थे। लोग अपने बच्चों को क्या करते थे, उसके सामने बलिदान करते थे। क्या करने के लिए, उसको खुश करने के लिए। अपना बच्चा नहीं हुआ तो दूसरे का ले आया, क्योंकि अपना थोड़ा मोह मुहब्बत लग रहा है। उसका बच्चा दूसरा ले गया, दूसरा अपना ईश्वर को खुश करने के लिए चढ़ाया। तो लोग क्या करते हैं, लोगों का जो सोच है और विचार है परमेश्वर के प्रति ये है। लेकिन परमेश्वर कहता है, मेरे अलावा और कोई ईश्वर नहीं, मैं ही वो हूँ जो तुम्हारे संग रहता हूँ, मैं ही हूँ जो तुम्हारी सहायता करने वाला हूँ। 48 अध्याय पढ़ लें, 12 और 13 पद। 48 का 12-13 पद यहाँ पे लिखा है, हे याकूब मेरे बुलाए हुए इज़राइल मेरी सुन। अब यहाँ पे परमेश्वर क्या कह रहा है, हमसे और आपसे बात कर रहा है। कह रहा है, हे मेरे प्रियों, मैंने तुमको बुलाया है, मैंने तुमको चुना है, मैंने तुमको अलग किया है। मैं वही हूँ, मैं आदि से और मैं ही अंत हूँ, मैं ही आदि और मैं ही अंत हूँ, मैं ही सनातन से सनातन काल का परमेश्वर मैं ही हूँ। तब 13 पद में कहता है, निश्चय मेरे ही हाथ ने पृथ्वी की नींव डाली और मेरे दाहिने हाथ ने आकाश के गढ़ों को फैलाया। जब मैं उनको बुलाता हूँ तो वे एक साथ आ खड़े हुए होते हैं। परमेश्वर ने जो आकाश मंडल हम लोग देखते हैं, इसको जो बना करके परमेश्वर ने रखा है, सूरज को बनाया भी, चांद को भी बनाया, तारों को भी बनाया और उसको नक्षत्रों को भी बनाया परमेश्वर, कचपचिया को भी बनाया, मृगशिरा को भी बनाया, सप्तऋषि को बनाया और सारे शुक्र ग्रह, शनि ग्रह और बृहस्पति ग्रह, बुध ग्रह और मंगल ग्रह, सारे ग्रहों को भी क्या किया, परमेश्वर ने बनाया। तो वो परमेश्वर कह रहा है, मैं जब उसको क्या करता हूँ, बुलाता हूँ, तो वो क्या करते हैं, मेरे साथ आकर के खड़े हो जाते हैं।
और किसी के साथ खड़े नहीं होते हैं। और किसी के साथ में खड़ा होने के लिए क्या करना पड़ता है, हमको कुछ देना पड़ता है। नहीं तो हाथ में कुछ पहनना पड़ेगा, अंगूठी पहनना पड़ेगा, शनि वाला तो शुक्र वाला, मंगल वाला, नहीं तो गले में पहनना पड़ेगा। तब क्या करेगा वो, हमारा एक सपोर्ट लेकर के वो उससे खुश करने के लिए उसको खड़ा हो। लेकिन यहाँ परमेश्वर कह रहा है, मेरे साथ जब मैं बुलाता हूँ सारे लोग मेरे पास में आते हैं। तो जब परमेश्वर के पास में सारे लोग आते हैं तो हम दूसरे को क्यों पकड़ते हैं, या हम दूसरे के पास में क्यों जाएं, या हम दूसरे की उपासना क्यों करें, या हम दूसरे से प्रार्थना क्यों करें, हम परमेश्वर से ही प्रार्थना क्यों ना करें। ये यहाँ पे परमेश्वर हमसे और आपसे कहना चाहता है। और इसलिए हमें और आपको परमेश्वर से प्रार्थना करने के लिए चाहिए। और यहाँ परमेश्वर कहता है, मैं वही हूँ, मैं ही आदि और मैं ही अंत हूँ, मैं ही अल्फ़ा और ओमेगा हूँ। और निश्चय ये जान लो कि मेरे हाथ ने पृथ्वी की नींव डाली और मेरे दाहिने हाथ ने आकाश के गढ़ों को फैलाया, उसको रखा अलग अलग जगह पर। और जब मैं उनको बुलाता हूँ तो वे सब क्या करते हैं, मेरे बुलाने पर मेरे पास में आते हैं। तो परमेश्वर जब बुलाता है तो ये सारे लोग उसके पास में आते हैं। तो यहाँ पे व्यवस्था विवरण 32 उसका 39 पद में हम लोग पढ़ रहे हैं कि इसलिए अब तुम देख लो कि मैं वही हूँ और मेरे संग कोई देवता नहीं, या मेरे सिवाय और कोई ईश्वर नहीं है। तब तीसरी बात उसी पद में लिखा है, मृत्यु और जीवन का देने वाला मैं ही हूँ। दूसरी बाइबल में लिखा है, मैं ही मार डालता और मैं ही जिलाता हूँ। तो परमेश्वर क्या है, मारने वाला, परमेश्वर जिलाने वाला, दोनों है। मृत्यु को भी देने वाला है और जीवन को भी देने वाला है। इसलिए हमें उस परमेश्वर की उपासना और उस परमेश्वर की आराधना करना चाहिए। पहला शमूएल 2 अध्याय 6 पद, पहला शमूएल उसका 2 अध्याय और उसका 6 पद। पहला शमूएल उसका 2 अध्याय उसका 6 पद। यहाँ पे हन्ना की गीत है और हन्ना ये अपने जीवन में अनुभव करती है और परमेश्वर के कार्यों का वर्णन करते हुए वो यहाँ पर परमेश्वर की बड़ाई करती है और कहती है, यहोवा मारता और जिलाता है। तो परमेश्वर क्या करता है, हमें मारता भी है और परमेश्वर हमें जिलाता भी है। फिर लिखा, वही अधोलोक में पहुंचाता और ऊपर उठाता भी है। तो परमेश्वर हमें क्या करता है, अधोलोक मतलब मृत्यु में पहुंचाता है, और परमेश्वर ही क्या करता है, हमें और आपको उठाता है। और परमेश्वर हमें उठा करके अपनी महिमा को वो प्रकट करता है। तो परमेश्वर क्या है, मृत्यु को देने वाला और जीवन देने वाला वही परमेश्वर है, मारने वाला और जिलाने वाला वही परमेश्वर है। इसलिए हमें और आपको उसकी आराधना और उसकी प्रशंसा करनी है। एक व्यक्ति है जो सीरिया का राजा है, उसका देश में उसका राज्य में एक सेनापति है, उसका नाम नामान है। और नामान जो है वो कोढ़ी है, लेकिन वो क्या है, सेनापति है। और सेनापति होने के कारण वो क्या है, राजा के एक तरीके से कहा जाए तो वो दाहिने हाथ हमेशा क्या था, रहने वाला था, अधिकार था उसके पास में। लेकिन उसके पास में एक समस्या थी, और वो समस्या थी, वो क्या था, कोढ़ी था। उसका घर में इज़राइल में वो गया था युद्ध करने के लिए, और इज़राइल देश में से एक लड़की को पकड़ करके लाया था, गुलाम बना करके, और वो अपने घर में रखा था। वो उसका घर में नौकर के समान काम करती थी। एक दिन क्या हुआ, उसने शायद नहा रहा होगा वो,
तो उसने जो है तौलिया मांगा, ले जाना जो है भूल गया होगा, वो मांगा उससे, तो उसने, उसका जो मालकिन थी उसने उसको दिया और कहा ले जाओ, उसको दे आओ कपड़ा चेंज करने के लिए। तो वो लेकर गई। जाने के बाद में उसने देखा कि उसका शरीर में क्या है, कोढ़ है। और तब वो वहाँ से उसको कपड़ा दे करके वो चली आती है और अपने मालकिन को बताती है कि अगर मेरा स्वामी सुमरोन के भविष्यवक्ता के पास में होता तो उसका कोढ़ क्या हो जाता, चला जाता। तो मालकिन ने कहा रे चुप रहना, किसी को और नहीं बताना भाई, हमारा आदर और सम्मान की बात है, सेना में है। और तब उसने कहा ठीक है, हम और किसी से नहीं बताएंगे। और उस लड़की ने भी क्या किया, और किसी से नहीं बताया, केवल उसका पत्नी को बताया। और तब उसने, पत्नी ने उसका अपने पति से बात किया और पति से बताई, देखो जो हमारा घर में एक लड़की है ना, जिसको इज़राइल से बंधुआ बना करके लेकर आए हो, वो जो ये है वो कह रही थी कि मेरा स्वामी अगर इज़राइल के भविष्यवक्ता के पास में होता तो मेरा स्वामी क्या हो जाता, ठीक हो जाता। तो एक काम करो, राजा से जो है थोड़ा सा सिफारिश करो, थोड़ा बातचीत करो और जाओ, और ठीक हो जाएंगे तो अच्छा है ना। हालेलुया। तो उसने भी क्या किया, नामान ने भी बातचीत किया राजा से, सीरिया का जो राजा था उससे बातचीत किया। बातचीत करने के बाद में राजा ने भी क्या किया, चिट्ठी लिखा यहूदा के राजा को। तो यहूदा के राजा को जब उसने चिट्ठी लिखा तो चिट्ठी लिखने के बाद में उसको भेज दिया, और भेजने के बाद में उसको क्या किया, वो ले करके जाता है और माल पानी भी ले करके जाता है, बहुत कुछ ले करके जाता है, सोना चांदी ले जाता है और कपड़ा भी ले जाता है 10 जोड़ा, और ले करके वो जाता है। लेकिन जब आप 6 और 7 पद पढ़ते हैं तो यहाँ पे है दूसरा राजा का किताब, उसका 5वां अध्याय। ऊपर से जब आप पढ़ेंगे तो आपको स्टोरी मालूम हो जाएगा, उसको हमने बता दिया। 6 पद से जब हम लोग पढ़ते हैं तो यहाँ पे लिखा है, और वह साथ में इज़राइल के राजा के लिए वह पत्र भी ले गया जिसका आशय था। क्या था आशय? जब यह पत्र तुझे मिले तो जान लेना कि मैंने नामान नाम अपने कर्मचारी को तेरे पास भेजा है कि तू उसे उसके कोढ़ से चंगा कर दे। राजा ने क्या लिखा, राजा को चिट्ठी लिखा, ये जान ले कि मैंने क्या किया है, इसको तेरे पास भेजा है, और ये जब तेरे पास में जाता है तो इसको क्या कर, उसका कोढ़ से उसको क्या कर, चंगा कर दे। अब ये चिट्ठी लेकर के क्या करता है, राजा के पास में पहुंच जाता है 7 पद में। तो यहाँ पे लिखा है कि फिर और ऐसा हुआ कि जब इज़राइल के राजा ने ये पत्र पढ़ा तो उसने अपने वस्त्र फाड़ कर कहा, क्या मैं मारने और जिलाने वाला परमेश्वर हूँ? यह मनुष्य निस्संदेह क्या करता है, संदेश भेजा है कि मैं इस आदमी को इस कोढ़ से चंगा करूं। पर अब विचार कर देखो तो वह मेरे विरुद्ध झगड़े का बहाना, राजा भी क्या हो गया, डर गया। तेरा ये राजा जो है हमसे जबरदस्ती लड़ाई करना चाहता है, झगड़ा करना चाहता है। क्या मैं मारने वाला जिलाने वाला परमेश्वर हूँ कि मैं इस कोढ़ी का इलाज कर सकता हूँ? और तब राजा ने क्या किया, अपना कपड़ा भी फाड़ा, वस्त्र भी फाड़ दिया उसने 8 पद में। और तब उसके बाद में एलीशा ने को मालूम हुआ, तो एलीशा को जब मालूम हुआ तो उसने राजा के पास में क्या हुआ, लोगों को भेजा, और लोगों को भेजने के बाद में कहा कि उसको मेरे पास भेज दे। राजा से क्या किया, उसने कहा मेरे पास उसको क्या कर, भेज दे, और वो जब मेरे पास आएगा तो वो जान लेगा कि इज़राइल में एक भविष्यवक्ता है और एक नबी है जो क्या करता है, चंगा करने वाला है।
अब यहाँ पे परमेश्वर का आत्मा, पवित्र आत्मा किस तरीके से काम कर रहा है ये देखिए। पवित्र आत्मा ने क्या किया, उस लड़की के जीवन में काम किया। लड़की ने क्या किया, संदेश सुनाया रानी को। रानी ने क्या किया, अपने पति को बताया। उसका पति ने फिर राजा से किया बात। राजा ने चिट्ठी लिखा। चिट्ठी लिखने के बाद में लेकर के ये चल दिया, राजा के पास में पहुंच गया। राजा के पास पहुंचने के बाद में क्या किया इसने, राजा देख करके डर गया और डरने के बाद में अपना कपड़ा भी फाड़ दिया उसने। और तब उसके बाद में पवित्र आत्मा एलीशा को बता रहा है। एलीशा ने फिर क्या किया, राजा के पास में एक व्यक्ति को भेज दिया और वो व्यक्ति आकर के क्या कह रहा है, इसको क्या कर, एलीशा के पास में भेज दे। और तब ये जान जाएगा कि इज़राइल में एक भविष्यवक्ता है। और तब उसके बाद में वो वहाँ पर चल दिया, आया। और आने के बाद में क्या हो गया, एलीशा ने कहा, दरवाजे पे पहुँचा, अंदर से गेहजी को भेजा, जाओ उसको बोल दो, जाओ यरदन नदी में क्या करो, नहा लो 7 बार, और नहा लोगे तुम्हारा कोढ़ क्या हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। अब ये आया था कि इस विश्वास से आया था कि नबी आएगा, क्या करेगा, भविष्यवक्ता आएगा, मेरे ऊपर हाथ रखेगा, मेरे सिर पर हाथ रख के प्रार्थना करेगा और मैं क्या हो जाऊंगा, शुद्ध हो जाऊंगा। मेरा घाव पर, जहाँ घाव है वहाँ पे हाथ रख के प्रार्थना करेगा और मैं क्या हो जाऊंगा, चंगा हो जाऊंगा। यहाँ पे भविष्यवक्ता क्या बोल रहा है, बोल दो, जाओ यरदन नदी में क्या करो, 7 बार डुबकी लगा लो, तेरा शरीर ज्यों का त्यों हो जाएगा और तू शुद्ध हो जाएगा। क्योंकि अभी ये क्या था, अपवित्र था, अशुद्ध था। अपनी अशुद्धता को लेकर के ये फिर भी लोगों के साथ में उठता बैठता था। और तब इसने ये भी क्या हो गया, गुस्सा हो गया। उधर राजा गुस्सा हुआ, यहूदा का राजा गुस्सा हुआ, और इधर सेनापति गुस्सा हो रहा है। तो एक दूसरे के ऊपर क्या हो रहे हैं, लोग गुस्सा हो रहे हैं। और गुस्सा होकर के क्या कर रहे हैं, अपना अपना दिमाग लगा रहे हैं। लेकिन यहाँ पे वो चल भी दिया, और चल दिया तब थोड़ा दूर गया नामान, तो उसका सैनिक लोग जो उसके साथ में आए थे, उन्होंने कहा, चलिए सेनापति जी, यरदन नदी में डुबकी लगा लीजिए। कोई कठिन बात भविष्यवक्ता ने नहीं कहा है ना, हो सकता है आप ठीक हो जाएंगे। तो समझाया बुझाया सैनिक लोगों ने उसको, तब वो मान करके गया यरदन नदी में। यरदन नदी में गया, डुबकी लगाया, 1 लगाया, 2 लगाया, 3 लगाया, 4 हो गया। कह रहा है यार कुछ नहीं हो रहा है, चलो अब चलते हैं। तो जो उसका सैनिक लोग था, उन्होंने कहा अभी 7 बार नहीं हुआ है, भविष्यवक्ता ने 7 बार बोला है करने के लिए। और तब उसके बाद में उन्होंने काउंट किया, गिनती किया, और गिनती करने के बाद में 6 बार भी हो गया, कुछ नहीं हुआ। जब 7वीं बार हो गया और 7वीं बार के बाद ऊपर आया, तब वो देखता है मेरा कोढ़ जो है पूरा क्या हो गया, सब ठीक हो गया। और उसका शरीर कैसे हो गया, छोटे लड़के के हालेलुया। ये था परमेश्वर का काम, और परमेश्वर ने क्या किया, उसका जीवन में काम किया। तो यहाँ पे मृत्यु और जीवन का देने वाला परमेश्वर के पास में पहुँच गया। और वो जब उसके पास में पहुँच गया, तब उसने ये जान लिया कि हाँ, इज़राइल का जो परमेश्वर है वही क्या है, सच्चा परमेश्वर है। और तब उसके बाद में वो वापस आया, अपना सब भेंट ओट लेकर के। क्या क्या लेके आया था, यहाँ पे लिखा है 5वें पद में कि वह रवाना हो गया और अपने साथ 10 तोड़े चांदी और 6,000 शेकेल सोना
और 10 जोड़े कपड़े ले गया था। इतना सारा सामान लेकर के वो गया था। मतलब काफ़ी धनी व्यक्ति था उस ज़माने में भी। आज के ज़माने में भी इतना हो जाए तो क्या हो जाएगा, करोड़ों रुपया हो गए। करोड़ों रुपया लेकर के क्या किया था, ये गया था क्या करने के लिए, चंगाई पाने के लिए, कि मैं ठीक हो जाऊंगा तो क्या करूंगा, इसको मैं दे करके वापस आ जाऊंगा। और तब वो वहाँ पे पहुँचता है। पहुँचने के बाद में उससे को दिखाता है, और दिखाने के बाद में क्या करता है, और वो ये कहता है कि अब मुझे मालूम हो गया है कि इज़राइल का ही परमेश्वर है, जिंदा परमेश्वर है। और तब उसके बाद में वहाँ पे वो क्या कहता है, आप यहाँ पढ़ें 15 पद से, दूसरा राजा 5 अध्याय 15 पद से। तब वह अपने सब दल समेत परमेश्वर के भक्त के यहाँ लौट आया। हाँ। और उसके सम्मुख खड़ा होकर कहने लगा, हाँ। सुन, अब मैंने जान लिया। अब मैंने क्या किया है, जान लिया है कि समस्त पृथ्वी में इस्राएल को छोड़ और कहीं परमेश्वर नहीं है। समस्त पृथ्वी में इज़राइल को छोड़ और कहीं परमेश्वर नहीं है। इसलिए अब अपने दास की भेंट ग्रहण कर। हाँ, इसलिए अब मैं जान गया हूँ कि जो इज़राइल का परमेश्वर है वही क्या है, समस्त भूमंडल का परमेश्वर है, उसको छोड़ और कोई ईश्वर नहीं है। हालेलुया। और तब उसके बाद में वो कहता है कि ये मेरा भेंट है, मैं लेकर आया हूँ, इसको क्या कर, तू ग्रहण कर ले और मुझे आशीर्वाद भी और दे दे। तब इसके बाद में वो कहता है कि मैं कुछ नहीं लूँगा, यहोवा के जीवन की शपथ जिसके सम्मुख में खड़ा रहता हूँ, मैं कुछ ना लूँगा। और उसने बहुत आग्रह किया, लेकिन उसने क्या किया, इनकार कर दिया। तब नामान ने कहा, यदि ऐसा नहीं है तो तेरे दास को कम से कम 2 गदहा मिट्टी मिले। क्या मिले, 2 खच्चर या 2 गदहा मिट्टी मिले, और वो क्या करूं, मैं अपने देश में लेकर के जाऊंगा, क्योंकि तेरा दास अब से यहोवा के अतिरिक्त अन्य किसी देवता के लिए ना तो होम बलि चढ़ाएगा ना तो बलिदान चढ़ाएगा। फिर कहता है, इस एक बात के लिए यहोवा मुझ तेरे दास को क्षमा करे कि जब मेरा स्वामी रिम्मोन के भवन में पूजा करने जाए, ये देवता है, इस सीरिया का राजा का देवता है, तो उसका भवन में अगर मुझे राजा के साथ में जाना पड़े पूजा करने के लिए, और मेरे हाथ का सहारा राजा ले, और मुझे भी रिम्मोन के भवन में सिर झुकाना पड़े, तो यहोवा इस बात में तेरे दास को क्षमा करे कि मैं रिम्मोन के भवन में सिर झुकाऊं। और तब एलीशा ने 19 पद में कहा, उसने उससे कहा, एलीशा ने नामान से कहा, कुशल से चला जा। अतः वह उसके पास से चलकर थोड़ी दूर निकल गया। यहाँ पर ये क्या किया, जान गया कि हाँ, इज़राइल का ही परमेश्वर क्या है, जिंदा परमेश्वर है, जिलाने वाला और मारने वाला यही परमेश्वर है और कोई नहीं है। और तब उसने जब मालूम हो गया, तब उसने क्या किया, खुश हो गया, खुश होकर के भेंट भी देना चाहा, लेकिन उसने भेंट नहीं लिया। तब उसने वापस कुछ मांगा, मिट्टी मांगा, क्या करने के लिए, याद करने के लिए कि हाँ, मैं गया था इज़राइल में, तो वहाँ पर मुझे चंगा हुआ, और ये गवाह है, साक्षी है कि मैं आज से और किसी का आराधना और प्रार्थना नहीं करूँगा। तो ये हमारे और आपका जीवन में यही जीवन होना चाहिए। प्रभु यीशु मसीह के बारे में भी यही चीज़ लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह ने कहा, पुनरुत्थान और जीवन मैं ही। जब आप पढ़ते हैं यूहन्ना का सुसमाचार 11 अध्याय और उसका 25 और 26 पद, तो यहाँ लिखा है, यीशु ने उससे कहा,
पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूँ। जो मुझ पर विश्वास करता है यदि मर भी जाए फिर भी जिएगा। क्या करेगा वो? जिएगा। कौन? जो यीशु पर विश्वास करेगा, अगर वो मर भी गया तो भी क्या करेगा? वो जिएगा। और फिर उसके बाद में कहता है क्या? और प्रत्येक जो जीवित है और मुझ पर विश्वास करता है कभी नहीं मरेगा। क्या तू इस पर विश्वास करती है? तो ये यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि पुनरुत्थान और जीवन मैं, जो मुझ पर विश्वास करता है यदि वो मर भी जाए तो भी क्या होगा? वो जिएगा। तो हम और आप जिएंगे, और इसलिए हमें और आपको क्या करना है? यीशु मसीह हमारा मृत्यु को देने वाला और मृत्यु से जिलाने वाला परमेश्वर है, इसलिए हमें उस पर विश्वास करने की आवश्यकता है। तब उसके आगे कहता है मैं ही घायल करता हूँ और मैं ही चंगा करता हूँ। परमेश्वर क्या है? हमें दुख देने वाला है और दुख से हमें क्या करने वाला है? चंगा करने वाला भी है। और परमेश्वर हमें चंगा करके अपनी महिमा को प्रकट करने वाला परमेश्वर है। तो इसलिए हमें और आपको परमेश्वर चंगाई देता है और परमेश्वर हमें चंगा करके अपनी महिमा को प्रकट करता है। क्या नाम से? निर्गमन की किताब उसका 15 अध्याय उसका 26 पद। निर्गमन 15 उसका 26। अभी तुम अपने परमेश्वर यहोवा का वचन तन मन से सुने। कैसे सुने? तन मन से सुने। तन मन से सुने। हमें परमेश्वर का वचन कैसे सुनना चाहिए? तन मन से। तन मन से। अगर हम तन मन से नहीं सुन रहा है परमेश्वर का वचन तो क्या है फिर? बेकार। तो यहाँ पे कहता है कि अगर तू परमेश्वर के वचन को क्या करे? तन मन से सुने और जो उसकी दृष्टि में ठीक है वही करे और उसकी आज्ञाओं पर कान लगाए और उसकी सब विधियों को माने, तो जितने लोग मैंने मिस्रियों को भेजे हैं उनमें से एक भी तुझ पर न भेजूंगा। हालेलुया। परमेश्वर यहाँ कहता है कि अगर मेरी विधियों पर वो चले, तन मन से माने, मेरी बात को सुने और सुन करके उसको माने, तो जितना क्या किया था मैंने? मिस्रियों पर दंड दिया था उसमें से कोई भी तुझ पर न भेजूंगा, क्योंकि मैं तुम्हारा चंगा करने वाला यहोवा हूँ। हाँ, वो उसमें से एक को भी मैं तुझ पर नहीं भेजूंगा, क्योंकि मैं तुम्हारा क्या हूँ? चंगा करने वाला परमेश्वर यहोवा हूँ। हालेलुया। तो परमेश्वर है जो हमें घायल करता है और चंगा भी करता है। इसलिए हमें परमेश्वर के हाथों में पड़ना चाहिए और परमेश्वर के हाथों में बने रहना चाहिए। इसलिए जब हम कहीं गलती करते हैं तो हमारी बीमारी का कारण हम स्वयं हैं। इसलिए हमें प्रार्थना करना है और विनती करना है ताकि हम बीमारी में ना पड़े। तब इसके बाद लास्ट बात में लिखा है मेरे हाथ से कोई नहीं छुड़ा सकता है। परमेश्वर के हाथ से कोई भी छुड़ा नहीं सकता है और वो अनंत काल के लिए जीवित परमेश्वर है। तो इसलिए प्रभु हमारा जीवित है और जीवित होकर के हमारे साथ रहने वाला प्रभु है, और इसलिए हम प्रभु के नाम की स्तुति करते हैं। 1-2 पद पढ़ेंगे हम लोग। भजन संहिता 7 उसका 2 पद। यहाँ पे लिखा है ऐसा ना हो कि कोई मुझे सिंह के समान फाड़ डाले और मुझे घसीट कर ले जाए, जबकि मेरा कोई छुड़ाने वाला ना हो। लेकिन दाऊद कहता है मेरा छुड़ाने वाला क्या है? जीवित है। परमेश्वर क्या है? हमें और आपको छुड़ाने के लिए आज भी क्या है? वो जीवित है और हमें और आपको क्या करता है? वो आज भी छुड़ाता है। और कहता है भजन संहिता 50 का 22 में कहता है कि कहता हे परमेश्वर को भूलने वालों, यह बात समझ लो
कि कहीं ऐसा ना हो कि मैं तुम्हें फाड़ कर टुकड़े टुकड़े करूं और कोई छुड़ाने वाला ना हो। तो हमें और आपको छुड़ाने वाला एक है और वो है प्रभु यीशु, और इसलिए हमें और आपको वो क्या करता है, छुड़ाता है और हमें और आपको जीवन देता है। इसलिए हम अपने प्रभु के साथ में बने रहकर अपने प्रभु की महिमा कर सकें। तो हमें ये बात याद रखना है कि परमेश्वर कहता है, इसलिए अब तुम देख लो कि मैं वही हूँ, मेरे संग कोई देवता नहीं है या मेरे समान और कोई देवता नहीं है। मृत्यु और जीवन का देने वाला मैं ही हूँ, मैं ही घायल करता हूँ, मैं ही चंगा करता हूँ, मेरे हाथ से कोई छुड़ा नहीं सकता है। तो परमेश्वर के हाथ से कोई छुड़ा नहीं सकता है, और परमेश्वर स्वर्ग की ओर अपना हाथ बढ़ाकर कहता है, मैं अनंत काल के लिए जीवित हूँ। और प्रभु यीशु मसीह भी मारा गया, गाड़ा गया, और वो तीसरे दिन अनंत काल के लिए क्या है, वो जिंदा परमेश्वर है। अभी वो जीवित होकर के स्वर्ग में है, वापस आएगा हमें और आपको लेने के लिए। इसलिए हमें उस पर ईमान रखकर उसके साथ में चलने की आवश्यकता है, ताकि हम प्रभु की महिमा कर सकें। आइए हम लोग प्रार्थना में जाएं। प्यारे प्रभु यीशु, हम धन्यवाद देते हैं आज का दिन के लिए और इस समय के लिए जो आपने दिया। आपकी स्तुति करते हैं, इस दिन को आपके हाथों में समर्पित करते हैं और प्रार्थना करते हैं इस दिन में अपनी आशीष दे और आपका महिमा हो, इस वचन के द्वारा आपका महिमा हो, इस बात के लिए प्रार्थना करते हैं। प्रभु, सच में आप हमारा जीवित परमेश्वर है, जिंदा परमेश्वर है, मृत्यु को देने वाला, जीवन देने वाला और हमें छुड़ाने वाला, चंगा करने वाला, घायल करने वाला परमेश्वर तू ही है, और आपके सिवाय और कोई परमेश्वर नहीं है। हम आपका धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद के साथ हर बात में आपको महिमा देते हुए आज का इस समय को आपके हाथ में देते हैं। प्रार्थना करते हैं आप दया कर, क्योंकि तू हमारा दया करने वाला परमेश्वर है। सारी बातों के लिए धन्यवाद देते हुए प्रार्थना करते हैं प्रभु, आप दया करें, ताकि हम आपकी विश्वास योग्यता में बने रहकर आपकी महिमा कर सकें। धन्यवाद के साथ प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुने और कबूल कीजिए। आमीन, आमीन।